जय तुलसी माता की। स्वागत है आप सभी का मेरा व्रत त्योहार उपाय यूट्यूब चैनल पर। प्रतिदिन कार्तिक मास में तुलसी माता की ये कथा जरूर सुननी चाहिए। तुलसी माता को जल देने के बाद में दीपक जला करके वहीं बैठ करके माता तुलसी के सामने ये कथा सुननी चाहिए। इससे घर में धन बढ़ता है, घर की सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाती, सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसी माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़वा दे, लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काट दे, झालर की झणकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। इस प्रकार से वह प्रतिदिन तुलसी माता के सामने बोला करती थी। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जमाने गावे, तब भी तुम कैसे सूखने लगी हो? भगवान ने तुलसी माता से पूछा, क्योंकि वह प्रतिदिन तुलसी माता से वरदान ये मांगती थी। अब तुलसी माता हर चीज़ दे सकती थी, लेकिन एक चीज़ कैसे दें, इस बात को सोच करके तुलसी माता जी सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें भोग लगाती हैं, सींचती है, गाना गाती हैं, फिर भी तुम किस चिंता में सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोज़ाना इतनी बात कहकर जाती है, मैं और सब तो दे सकती हूँ, पर आप कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूँ? यानी मैं सब कुछ दे सकती हूँ, पर प्रभु मैं आपका कंधा उसे कहाँ से दूँ? यह तो आप ही दे सकते हैं। इस चिंता में मैं सूख रही हूँ। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई आई और वह प्रतिदिन पूजा करते करते कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। सब कोई उसको उठाने लगे, सभी लोग उसे उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब लोग बड़े हैरान थे, परेशान थे। सब कोई कहने लगा, पाप घाट की माला फेरती जिससे इतनी भारी हो गई। अब इतना वजन हो गया तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग बात बनाने लगे कि यह पापन थी, इतना भार हो गया, किसी से नहीं उठ रही। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों रही है? सब लोग बोले कि बुढ़िया माई मर गई, पापिन थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो ये उठ जाएगी। सबने कहा कि भाई तू भी अपनी मन की कर ले। भगवान ने जाकर उसके कान में, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले, गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर का झिणकार ले, साईं का राज दे, दाल भात जीम ले, कृष्ण का कंधा ले। जैसे ही उस भगवान ने कहा कृष्ण का कंधा ले, इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कंधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे ही सबकी करना, सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कार्तिक मास में प्रतिदिन इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। इससे माता तुलसी की कृपा बनी रहती है, हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। कार्तिक मास में यह कथा का विशेष महत्व है। आप सभी की हर मनोकामना पूरी होगी, धन दौलत से घर बढ़ जाता है, सुख शांति रहती है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए।